In my comment section, lot of people are asking me, can I use ChatGPT for content writing or how can I use ChatGPT for content writing? My answer is straight yes, you can definitely use ChatGPT for content writing. In fact, मेरा जो एक high paying freelance content writing client है, मैंने उससे पूछा कि उसके write-ups के लिए क्या मैं ChatGPT यूज़ करूँ, and his answer was absolute yes, क्योंकि ChatGPT को यूज़ करके जो तुम्हारा आर्टिकल निकल कर आएगा वो काफ़ी क्रिस्प, क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा, काफ़ी कंपेलिंग और काफ़ी एंगेजिंग होगा। बट प्रोवाइडेड यू यूज़ ChatGPT द राइट वे। ChatGPT की हेल्प से तुम ज़्यादा अच्छी रिसर्च कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो और साथ साथ कुछ ज़्यादा अच्छी हेडिंग, सब हेडिंग्स और पैराग्राफ्स भी लिख सकते हो, प्रोवाइडेड यू यूज़ इट स्टेप बाय स्टेप इन अ स्मार्ट वे, इन अ स्ट्रैटेजिक वे। सो आज के इस वीडियो में आई विल टेल यू द सेम थिंग, हाउ टू यूज़ ChatGPT टू राइट एनी काइंड ऑफ कॉन्टेंट राइटिंग। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी पुट अ डिस्क्लेमर हियर कि तुम ChatGPT पे जाओगे और टाइप करोगे राइट अ 1000 वर्ड आर्टिकल्स ऑन हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, और तुम्हें जो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख कर देगा तुम उसको डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को दे दोगे। ऐसा एकदम नहीं करना, तुम्हें ChatGPT को वाइजली यूज़ करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू, तभी जो उससे लिखा हुआ आर्टिकल आएगा वो जेन्युइन होगा, वो लेजिट होगा, वो क्रिस्प होगा और कंपेलिंग होगा और साथ साथ तुम्हारे क्लाइंट को पसंद आएगा। प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस वे, यूज़ इट द वे आई एम शोइंग यू। सपोज तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है, हाउ टू रिकॉग्नाइज द एंजाइटी सिम्टम्स। इसके लिए जो स्टेप 1 होगा हमारा वो होगा कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना, कि हमें पहले ये देखना होगा इंटरनेट पे कि लोगों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। Before moving forward, I want to tell you how you can earn some extra money using your phone. There is an app जिसका नाम है MobiRich, where you receive some amount of money by just receiving and sending messages on your phone. ये एक Android ऐप है जिसको तुम्हें डाउनलोड करना है अपने फ़ोन पे, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद what you have to do is you just have to make MobiRich as your default SMS ऐप, जहाँ पर तुम्हें सारे मैसेजेस रिसीव होंगे और जब भी तुम्हें कोई भी एक मैसेज रिसीव होगा यू विल बी पेड फॉर दैट। बात आती है कि वो तुम्हें पे क्यों करेंगे। MobiRich एक हमारा इंटरनेशनल टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं और टेस्ट करते हैं कि जो उनके मैसेजेस हैं उनका डिलीवरी पार्ट सही है कि नहीं। इसीलिए जब भी तुम्हें MobiRich के थ्रू कोई भी मैसेज आएगा यू विल अर्न सम अमाउंट ऑफ कैश। यहाँ पर अभी ऑलरेडी 70,000 के ऊपर लोग रजिस्टर कर चुके हैं एंड दे हैव पेड अराउंड 6,90,000 यूरोज। अगर हम पेमेंट की बात करें तो MobiRich तुम्हें पे करेगा तुम्हारे पेपैल अकाउंट में। What are you waiting for? Download MobiRich and earn some extra cash. सपोज हमारा जो आर्टिकल है हाउ टू फाइंड आउट एंजाइटी सिम्टम्स, हमने इस पर गूगल सर्च करा और जो शुरू की 3 वेबसाइट्स हैं उनको एनालाइज करा। अगर हम सबसे पहली वेबसाइट देखें, ये है NHS UK, इसने साइंस ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सप्लेन करा है। सेकेंड वाली वेबसाइट ने हमें ओवरव्यू दिया है, सिम्टम्स दिए हैं, देन सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। जो थर्ड वाली वेबसाइट है इसने बेसिकली व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, पेन अटैक्स, टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एक्सप्लेन करे हैं। तो अब हम सेम चीज़ अपने ChatGPT से पूछेंगे, हाउ टू फाइंड आउट एंजाइटी सिम्टम्स। कुछ 750 वर्ड्स। अब ये देखो, ये जो हमारा ChatGPT ने सिम्टम्स बताए हैं वो काफ़ी डिटेल्ड वे में बताए हैं। पहले इंट्रोडक्शन था, फिजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स एंड बिहेवियरल सिम्टम्स एंड ट्रिगर्स एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। दिस इज समवॉट सिमिलर एंड आई वुड से मोर इन डेप्थ। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, आके हाउ टू रिकॉग्नाइज एंजाइटी सिम्टम्स लिखना है, देन अपना एक इंट्रो भी लिखवाना होगा। सो आई विल राइट अ engaging introduction about how to recognize anxiety symptoms. Have you ever experienced that sudden feeling of
uneasy nervousness or fear that seems to grip your entire body, perhaps your heart races, your palm sweats or you feel like you can't catch your breath। ये देखो कितना एंगेजिंग इसने एक इंट्रोडक्शन लिख दिया। और अदरवाइज अगर तुम्हें एंगेजिंग नहीं लिखाना, फर्स्ट पर्सन लिखाना है, तो तुम फर्स्ट पर्सन का भी एक इंट्रोडक्शन लिखवा सकते हो यहाँ से। पर्सन इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ टू रिकॉग्नाइज एंजाइटी सिम्टम्स। जो तुमने इंट्रोडक्शन लिखवाया था उसको यहाँ पर लेकर जाओ, फिर इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट करो। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट फीलिंग ऑफ अनईजी? ये देखो हमारा इंट्रोडक्शन रेडी हो गया। फिर हम एक और हेडिंग डालेंगे, व्हाट आर एंजाइटी सिम्टम्स, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस चीज़ को कवर कर रहे हैं एंड मोर ऑफ दिस इज़ एन LSI कीवर्ड। इस तरीके से लोग इंटरनेट पे भी सर्च करते हैं व्हाट आर एंजाइटी सिम्टम्स। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, what are anxiety symptoms in dogs, signs what are anxiety and depression symptoms। तो हमारा ये एक कीवर्ड भी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाला what are anxiety symptoms। Again we will ask ChatGPT to fill this। देखो अब यहाँ पर इसने एक कॉमन सा पैराग्राफ लिख दिया, anxiety symptoms are physical, emotional, behavioral signs। Anxiety symptoms are physical, emotional, behavioral signs that indicate the presence of anxiety, etc. etc. हम रीड करके अप्रॉक्स दिस मच पैराग्राफ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम वन बाय वन जितनी भी सब हेडिंग्स हैं उसको टाइप करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमने फर्स्ट सिम्टम्स निकलवाए थे एंजाइटी के अराउंड 750 वर्ड्स के, वो वन बाय वन एक्सप्लेन थे। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। सपोज फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, हम यहाँ से आए, हमने टाइप करा एक और सब हेडिंग दैट सेज टॉक्स अबाउट फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। फिजिकल सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, ये हमारी एक और सब हेडिंग्स हो गई। हमने इसको यहाँ से रीड करा, फिर इसको बुलेट पॉइंट में कर दिया, और ऐसे ही हम सारी चीज़ें पढ़ के, जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स लिखे थे, उसके बाद थे हमारे इमोशनल सिम्टम्स, इन सबको कॉपी करेंगे और रीड करके ही पेस्ट करेंगे। जैसे सपोज अगर मैं इसका जो 5th वाला पॉइंट देखूं, सीक प्रोफेशनल हेल्प, ये मुझे एक सिम्टम नहीं लग रहा है, सो आई विल नॉट कॉपी दिस बिकॉज सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ एंजाइटी। वी वोंट मेंशन इट इन द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी, वी विल जस्ट कॉपी 4 सिम्टम्स। सपोज अगर तुमने सेम चीज़ कॉपी कर ली होती तो योर राइट अप wouldn't have been too good। तो हमने ये सारी चीज़ें कॉपी करी, हम वन बाय वन इसको लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लिखेंगे, हमने जैसे लिखा था कि टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, इस चीज़ को भी बहुत सारी वेबसाइट्स ने कवर करा है। सो अगेन वी विल आस्क ChatGPT टू राइट ऑन दिस। अब यहाँ पर से जो भी चीज़ें कॉपी हो रही हैं दिख कर आएंगी, हम इसको कॉपी करेंगे, और एंड में वी विल आस्क ChatGPT टू राइट अ कंक्लूजन ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ये हो गए हमारे टाइप्स कॉपीड। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। आई वुड हाईली रिकमेंड यू, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं कुछ रीड नहीं कर रही। उसके बाद आएगा हमारा कंक्लूजन, जो कि अगेन हम ChatGPT से लिखवाएंगे। Recognizing anxiety disorders is crucial for understanding and managing this common health condition. Anxiety symptoms can manifest in different ways, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको आई वुड सजेस्ट यू हमें थोड़ा कट शॉर्ट करना होगा, क्योंकि इतना बड़ा कंक्लूजन अच्छा नहीं होता।
इसको, जैसे कि ये मैं देख रही हूँ 200 वर्ड से ज़्यादा है, हमें इसके कट शॉर्ट करके 100 वर्ड्स में कवर करना होगा। यहाँ पे कॉपी करना, फिर अपने अकॉर्डिंग इसको कट शॉर्ट कर लेना। अब इसके अलावा जब तुम पूरा आर्टिकल लिख लेना, अपने प्राइमरी कीवर्ड्स और LSI चेक कर लेना। सब देखो, हमने कुछ अराउंड 933 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, वो भी सिर्फ 10 से 12 मिनट में। ऑब्वियसली अगर तुम इसको रीड करोगे, इसको और अच्छा बनाओगे, तो तुम्हें एक हाफ एन आवर और लग सकता है, बट काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा होगा। और अगर तुम इस आर्टिकल को अपने कॉम्पिटिटिव आर्टिकल से चेक करो, वो काफ़ी बेटर है। सो दिस इज़ द फुल टेक्निक। अगर तुम इस तरीके का आर्टिकल लिखवाओगे, और इनफैक्ट अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर से चेक करो, तब भी ये तुम्हारा आर्टिकल बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली आर्टिकल ना लिखवा के हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे प्रॉम्प्ट्स देकर हर एक सेक्शन को क्रिस्प और कंपेलिंग बनाया है। तो तुम भी यही सेम टेक्निक फॉलो करना। सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स को देखना जाकर उन्होंने क्या लिखा है, फिर तुम स्टेप बाय स्टेप, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ही ChatGPT से कंटेंट लिखवाना। और उसके बाद ये ध्यान रखना कि तुम ये चेक कर लेना जो ChatGPT पैराग्राफ्स लिख रहा है वो कितने रिलेटेबल हैं। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पर एक सिम्टम्स में एक उसने पैराग्राफ लिखा था, सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प, दैट इज नोवेयर रिलेटेड टू सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। सो ऐसे ही तुम अपनी रिसर्च और अपनी रीडिंग खुद से करना, प्रूफ रीड करना, एडिट करना, फिर ही ये आर्टिकल अपने क्लाइंट को देना या अपनी वेबसाइट पे डालना। सो दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू यूज ChatGPT फॉर कंटेंट राइटिंग। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू in my next one.